जय श्री श्याम। आज की कहानी है सोया हुआ भाग्य। एक गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत मेहनती था, परंतु कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ सही चल रहा होता है और अचानक से कुछ काम बिगड़ने लगते हैं। कड़ी मेहनत करने के पश्चात भी व्यक्ति को सफलता प्राप्त नहीं होती। उसकी सफलता में भाग्य साथ नहीं देता। यही हाल रामू का था। रामू जिस भी कार्य में हाथ डालता था उसी में असफलता मिलती। वह इतना अशुभ था कि अगर कोई व्यक्ति सुबह सुबह उसे देख ले तो उसका बनता काम बिगड़ जाता था। इसी कारण गांव के सभी लोग उसे पनौती कहने लगे। धीरे धीरे वह भी खुद को पनौती समझने लग गया था। लेकिन जब लोग उसे पनौती कहते तो वह बहुत परेशान हो उठता था। इन्हीं बातों से परेशान होकर एक दिन वह गांव के एक अनुभवी वृद्ध व्यक्ति के पास गया और उसे अपनी परेशानी बताई। उसकी सारी बात सुनकर उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि इस गांव में हर साल सर्दियों के समय में एक बहुत ही पहुँचे हुए साधु महात्मा आते हैं। वह शायद तुम्हें तुम्हारी परेशानी का इलाज बता देंगे। ये सुनकर पनौती को कुछ उम्मीद हुई। उसने उस वृद्ध व्यक्ति का धन्यवाद किया और अपने घर आ गया। जब वह उस पहुँचे हुए साधु महात्मा का गांव में आने का इंतजार करने लगा, धीरे धीरे समय बीतता गया और वह दिन आ गया जब उस गांव में उन चमत्कारी साधु बाबा का आगमन हुआ। सभी गांव वाले अपनी अपनी परेशानी के समाधान के लिए उनके पास जा रहे थे और उनसे अपनी समस्या का हल जानकर खुशी खुशी वापस आ रहे थे। आज पनौती भी लाइन में लग गया था। शाम होते होते साधु महाराज ने अधिकांश लोगों को देखकर उन्हें उनकी समस्या का समाधान बता दिया था। जैसे ही पनौती का नंबर आया तो साधु महाराज उठकर चले गए। दरअसल उन साधु महाराज का नियम था कि वह दिन में केवल 50 लोगों को ही देखते थे और पनौती का नंबर 51 था। इस कारण पनौती काफ़ी दुखी हुआ। उसने सोचा कि कल सुबह आकर महाराज से पूछूंगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये सोचकर पनौती अपने घर चला गया। अगले दिन सही समय पर आकर वह साधु महाराज से मिला और उन्हें अपनी समस्या बताई। उसकी समस्या सुनकर साधु महाराज ने कुछ देर अपनी आंखें बंद की और फिर आंखें खोलकर बताया कि बच्चा, तुम्हारे जीवन में ये समस्या और दुख इसलिए आते हैं क्योंकि तुम्हारे भाग्य तुम्हारे साथ नहीं है। वह कहीं सोया पड़ा है। तुम्हें अपने भाग्य को जगाना होगा, उसके बाद तुम्हारे सारे काम सफल होने लगेंगे। ये सुनकर पनौती ने पूछा कि साधु महाराज, मेरा भाग्य कहाँ सोया हुआ है। इस पर साधु महाराज ने कहा कि यहाँ से 100 मील दूरी एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर तेरा भाग्य सोया हुआ है। वहाँ जाकर उसे जगा ले और भाग्य के जागने के बाद तुम्हारी सभी मुश्किलें दूर हो जाएगी। फिर तू जो भी कार्य करेगा वह सब के सब कार्य सही होते जाएंगे क्योंकि तब तेरा भाग्य तेरे साथ होगा। ये सुनकर पनौती को डर तो बहुत लगा, परंतु लोगों की उलाहनों की परेशानी से छुटकारा पाने के लिए उसने निश्चय किया कि वह पहाड़ पर जाकर अपने भाग्य को जगाकर अपने साथ लाएगा और फिर गांव वालों की बोलती बंद कर देगा। ये विचार करके उसने अपना एक झोला उठाया और साधु महाराज द्वारा बताए ऊंचे पहाड़ की ओर चल दिया। अपने गांव को पार करके जब वह थोड़ी दूर पहुंचा तो सामने घना जंगल आ गया। वह डरते डरते धीरे धीरे जंगल में से जा रहा था कि अचानक ही उसको एक जोरदार गर्जन सुनाई दी, जिसको सुनकर वह बहुत ही ज़्यादा डर गया। तभी अचानक उसके सामने जंगल का राजा शेर प्रकट हो गया। शेर ने कहा कि अब मैं तुम्हें खाऊंगा। इस पर पनौती ने कहा कि ये जंगल के राजा, मैं बहुत परेशान हूँ और अपना भाग्य जगाने के लिए सामने वाले पहाड़ पर जा रहा हूँ। वहाँ मेरा भाग्य सोया हुआ है। ये सुनकर जंगल के राजा ने कहा कि तुझे मैं छोड़ तो दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें मेरी भी एक परेशानी का हल
अपने भाग्य से पूछ कर आना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर पनौती ने कहा, ठीक है राजा जी, आप अपनी परेशानी बताइए। इस पर जंगल के राजा ने कहा कि मेरी परेशानी ये है कि मैं चाहे कितना भी शिकार करके लाऊं, मेरे परिवार की भूख शांत नहीं होती। इस पर पनौती ने कहा कि राजा जी, मैं आपके सवाल का जवाब ले आऊँगा। पनौती आगे बढ़ गया। चलते चलते शाम हो गई। जैसे ही वह जंगल के किनारे पर पहुंचा तो पनौती की नज़र एक आदमी पर पड़ी। उसने देखा कि एक आदमी अपने खेतों में काम कर रहा है और वह आदमी बहुत उदास लग रहा था। वह उस आदमी के पास गया और बोला कि भाई, मुझे उस पहाड़ पर जाना है, रात होने वाली है, क्या तुम मुझे अपने घर पर एक रात रुकवा सकते हो? इस पर वह दुखी आदमी ने कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ मेरी झोंपड़ी में चलो। पनौती उस आदमी के साथ उसकी झोंपड़ी में चला गया। रात के खाने के बाद उस दुखी आदमी ने पनौती से पूछा कि क्यों भाई, पहाड़ पर ऐसी क्या चीज़ है जो तुम इतना दुख और परेशानी उठाकर वहाँ जा रहे हो? उसकी बात सुनकर पनौती ने बताया कि मैं पहाड़ पर अपना सोया हुआ भाग्य जगाने जा रहा हूँ, जिसके बाद मेरा जीवन सफल और कामयाब हो जाएगा। उसकी बातें सुनकर उस दुखी आदमी की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा कि भाई, तुम अपने भाग्य को जगाने जा रहे हो तो मेरे भी एक प्रश्न का जवाब ले आना। पनौती ने पूछा कि तुम्हारा क्या प्रश्न है? इस पर उस दुखी आदमी ने कहा कि मैं अपनी ज़मीन पर चाहे कितनी भी मेहनत कर लूं, लेकिन मेरे खेत में कुछ पैदा ही नहीं होता। इस प्रकार धन के अभाव में मैं अपनी पुत्री का विवाह भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे खेत में कुछ भी पैदा क्यों नहीं होता। ये सुनकर पनौती ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब लेते आऊँगा। यह कहकर पनौती दूसरे पहाड़ की तरफ चल दिया। जंगल से बाहर निकलकर दूसरे राजा का एक नगर आ गया था, जिसके ठीक बाद पहाड़ था। नगर के सिपाहियों ने जब उस अजनबी आदमी को नगर में आते देखा तो सुरक्षा की दृष्टि से उससे पूछताछ की। उसके उत्तर में संतुष्ट न होकर उन्होंने उसे राजा के सामने ले जाने का निर्णय लिया। जब भरे दरबार में उसे राजा के सामने लाया गया तब राजा ने पूछा कि इसने क्या गलती की है। इस पर सिपाहियों ने कहा कि हुजूर, ये हमारी सीमा से जा रहा था और पूछने पर बताने लगा कि ये पहाड़ पर अपना सोया हुआ भाग्य जगाने जा रहा है। हमें तो ये पड़ोस के राज्य का कोई जासूस मालूम होता है। ये सुनकर राजा कुछ सोच में पड़ गया और उसने कहा कि हम अतिथियों का आदर सत्कार करने वाले लोग हैं, आप इसकी जानकारी जुटाइए, तब तक ये हमारे मेहमान बनकर रहेंगे। ये कहकर राजा ने पनौती को शाम के खाने की दावत दी। शाम को खाना खाने के बाद राजा ने पनौती से कहा कि क्या यह सच है कि तुम अपना भाग्य जगाने जा रहे हो? इस पर पनौती ने कहा कि हाँ महाराज, ये सच है। मुझे एक बहुत ही पहुँचे हुए साधु महात्मा ने ये राज बताया है कि उस पर्वत पर मेरा भाग्य सोया हुआ है, जिसे जगाने के बाद मेरा जीवन सफल, कामयाब एवं बहुत अच्छा हो जाएगा। ये सुनकर राजा ने पनौती से कहा कि आप एक काम करना, मेरे भी एक सवाल का जवाब लेते आना। इस पर पनौती ने कहा, महाराज हुक्म कीजिए, आपकी क्या परेशानी है? इस पर महाराज ने कहा कि हमारे राज्य में बहुत ज़्यादा शांति और अराजकता का माहौल है, इस कारण मुझे राज्य के कामकाज चलाने में दिक्कत आ रही है। पनौती ने राजा की बात सुनकर कहा कि ठीक है महाराज, मैं आपकी बात का जवाब ले आऊँगा। सुबह सुबह मुखबिर ने राजा को सूचना दी कि महाराज, ये आदमी सही कह रहा है, ये यहाँ से 60 मील दूर एक गांव से आ रहा है और पर्वत पर अपना सोया हुआ भाग्य जगाने जा रहा है। ये सुनकर राजा को थोड़ी प्रसन्नता हुई कि अब शायद मेरी परेशानी दूर हो जाएगी और ये पनौती नाम का आदमी मेरे सवाल का जवाब ले आएगा। कुछ समय बाद पनौती ने राजा की आज्ञा ली और अपने भाग्य को जगाने के लिए पर्वत की तरफ चल दिया। अब वह पहाड़ के नज़दीक आ गया था।
उसने चढ़ाई करनी शुरू कर दी। वह लगन का पक्का था और 1-2 घंटे की चढ़ाई के बाद उसे एक खंडहर नुमा मंदिर दिखाई दिया। जब वह वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि एक आदमी बड़ा आड़ा तिरछा लेटा हुआ था। पनौती ने उसे आवाज़ लगाई कि भाई तुम कौन हो? इस पर उस व्यक्ति ने जवाब नहीं दिया। पनौती ने फिर तेज आवाज़ में लगाई कि भाई तुम कौन हो? इस बार उस व्यक्ति ने बड़े अलसाए से मुंड में आंखें खोली और बोला, मैं वही हूँ, तुम्हारा भाग्य, जिसे लेने तुम यहाँ आए हो। ये सुनकर पनौती बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, जल्दी से खड़े हो जाओ और मेरे साथ चलो। ये सुनकर भाग्य अंगड़ाई लेते हुए उठा और पनौती के साथ चलने लग गया। जैसे ही भाग्य पनौती के साथ हुआ तभी पनौती ने चमत्कारी परिवर्तन हो गया। अब पनौती को रास्ते में मिले सभी लोगों के सवालों का जवाब मालूम हो गए थे, क्योंकि अब उसके साथ उसका भाग्य था। वापसी में जब वह नगर के राजा के पास पहुंचा तो राजा ने उसका स्वागत किया। राजा ने उसे एकांत में ले गए और पूछने लगा, बताओ कि मेरे सवाल का जवाब क्या है? इस पर पनौती ने कहा कि आपके सवाल का सही जवाब यह है कि आप राजा के वेश में एक नारी हो और ये बात आपके मंत्री को पता है, इसलिए ये आपके राज्य में अराजकता का माहौल है। ये बात पनौती को इसलिए मालूम हो गई क्योंकि अब उसके साथ उसका भाग्य था। अब वह ज्ञानी हो गया था। ये सुनकर राजा बनी स्त्री ने अपनी नकली दाढ़ी और मुकुट उतार दिया, जिसके पश्चात एक रूपवती नारी दिखाई दी। उसने पनौती से कहा कि तुमने सही कहा, मैं राजा के वेश में एक नारी हूँ। अब तुम एक काम करो, मेरे साथ विवाह कर लो और उस राज्य के राजा बन जाओ। ये सुनकर पनौती ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे साथ मेरा भाग्य है और अब सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। यह कहकर ज्ञानी पनौती राज्य से निकल गया और जंगल की शुरुआत में उसी किसान के पास पहुँच गया। किसान ने जब ज्ञानी पनौती को देखा तो बड़ा खुश हुआ और पूछा कि मेरे सवाल का जवाब लाए हो? इस पर ज्ञानी पनौती ने कहा कि आपके खेत में सोने के हीरे मोतियों से भरे घड़े गड्ढे हुए हैं, उनके कारण ही तुम्हारी भूमि बंजर है। तुमने उन घड़ों को निकाल लो और अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे से लड़के के साथ कर दो। इस पर उस गरीब व्यक्ति ने कहा कि मुझे तुम्हारे जैसा दामाद कहाँ मिलेगा, तुम्हें मेरी बेटी से शादी कर लो। इस पर अपने भाग्य के घमंड में चूर ज्ञानी पनौती ने कहा, मैं तुम्हारी बेटी से शादी नहीं कर सकता हूँ। मेरे साथ अब मेरा भाग्य है। अब मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। ये अवसर भी ठुकरा कर चला गया। आगे जंगल में जाने पर उसका सामना उसी जंगल के राजा शेर से हो गया। ज्ञानी पनौती को देखते ही शेर ने कहा कि आ गए मित्र। शेर ने उससे कहा कि अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारी यात्रा कैसी रही? इस पर पनौती ने सारा घटनाक्रम उसे सुना दिया। शेर ने पनौती से पूछा कि क्या तुम मेरे सवाल का जवाब लाए हो? इस पर ज्ञानी बन चुके पनौती ने कहा कि बिल्कुल लाया हूँ। शेर ने कहा, यही पास में मेरी गुफा है, वहीं चलकर बात करते हैं। गुफा में पहुंचकर जब शेर ने पनौती से अपने प्रश्न का उत्तर पूछा तो उसने कहा कि तुम्हारे सवाल का जवाब ये है कि जब तुम किसी बहुत बड़े बेवकूफ़ महामूर्ख को मारकर अपने परिवार को खिलाओगे तो तुम्हारे परिवार की भूख शांत हो जाएगी। पनौती का उत्तर सुनकर शेर बहुत खुश हुआ और पनौती से कहा, तुमसे बड़ा बेवकूफ़ महामूर्ख और मुझे कहाँ मिलेगा, जिसने इतना अच्छा राजा बनने का अवसर छोड़ दिया। एक धनी बन चुके व्यक्ति की लड़की से शादी करके सफल होने का अवसर भी छोड़ दिया। मुझे तुमसे बड़ा महामूर्ख कहीं नहीं मिलेगा। यह कहकर शेर ने उसको मार दिया
और अपने परिवार के साथ बैठकर आराम से खाया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि आपके पास सही मौका परखने का विवेक और अवसर को पकड़ लेने का ज्ञान और बुद्धि का नहीं है, तो भाग्य भी आपके साथ आकर आपका कुछ भला नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक करें।